हमारे पास दो टर्म्स होते हैं, एक पार्टनरशिप फर्म और एक पार्टनर्स। पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में कुछ पैसे लगाते हैं जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, एंड पार्टनरशिप फर्म इन रिटर्न फॉर दिस पार्टनर्स को कुछ इंटरेस्ट देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो दिस वीडियो इज फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम योर वेरी ओन चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल। सो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। देखिए, आप सभी को पता है हमारे पास दो टर्म्स होते हैं, एक पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स। पार्टनर्स क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म में कुछ पैसा लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं कैपिटल, एंड इन रिटर्न पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट देती है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं, हम यहां पर पढ़ने वाले हैं कि आप यानी कि पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस तरीके से कैलकुलेट करेगी। बहुत ही आसान है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं अपने कैपिटल के अमाउंट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, एंड कितने समय तक के लिए वो कैपिटल आपकी फर्म में है। मान के चलिए कि आपका ईयर स्टार्ट ही हुआ है, 1 लाख रुपए आपके पास कैपिटल ऑलरेडी थी, 10% पर एनम आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मान के चलो, देखो क्या बोला मैंने, मान के चलिए कि 1 अप्रैल 2019 को ईयर स्टार्ट हो रहा है और आपके पार्टनरशिप फर्म में 1 लाख रुपए कैपिटल है ऑन 1st ऑफ अप्रैल। आपको पता है 31 मार्च 2020 को ये ईयर एंड हो जाएगा। मान के चलिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी 10% पर एनम है और आपसे बोला है कि आप कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट करिए। तो आप क्या करोगे, आप अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना दिया आपको, 1 लाख, आप वो लिखने वाले हैं। रेट कितनी है आपकी, 10%, देख लो भाई 10% है। टाइम, ये 1 लाख रुपए कितने समय के लिए रहा फर्म में, 12 महीने होते हैं एक साल में, कितने महीने रहा, अरे पूरे 12 महीने रहा, यानी कि 1। इसलिए जब भी आपको दिया है कैपिटल का अमाउंट और वो पूरे साल यूज हो रहा है तो भैया टाइम 1 होने वाला है, तो इसे यूज ही मत करो, ठीक है ना। और ये आपका आ जाएगा कितना, 10,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इतना आसान तो होने नहीं वाला, सो कुछ ट्विस्ट है यहाँ पर जिसे हमें पढ़ना है, जिसे हम बोल सकते हैं डिफरेंट केसेस दैट आर रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कुल मिला के आपके 5 केसेस बन सकते हैं यहाँ पर, फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस एंड फिफ्थ केस। पहला केस है व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। ये बोल रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड हमारी साइलेंट है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। ये तो हमें भी पता है, यस और नो, पता है या नहीं, बिल्कुल पता है, क्योंकि हमने ये टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इन द वीडियो रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। चलिए, इस पे एक क्वेश्चन है मेरे पास फर्स्ट केस पर, उसको देखते हैं। X and Y are partners sharing profit in the ratio 2:1. So आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:1 विद द कैपिटल ऑफ 50,000, तो ये आपकी X की कैपिटल दी है, एंड 30,000 ये आपकी Y की कैपिटल दी हुई है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब क्या है, X का ये अमाउंट एंड आपका Y लिखा है फिर, तो Y का आपका ये 30,000 अमाउंट, समझ में आया, ठीक है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, ठीक है। पहला केस, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 9,000। सो हमें दिखाना क्या है, पहले हम ये पढ़ते हैं, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, एंड आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स आप कहाँ दिखाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप दिखाते हो कि किस तरीके से आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सो आपको पता है आपका साल का प्रॉफिट कितना है, बाय प्रॉफिट कितना है बताइए,
बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है बोल दो भाई। प्रॉफिट हमारा है 9000। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखा जाएगा? अरे नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा? देखो लिखा हुआ है यहां पर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और आपको पता है जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। तो आप यहां पर एक नोट लिखेंगे, When partnership deed is silent regarding interest on capital is not allowed. हम इसे allow ही नहीं करेंगे। सो हम क्या करने वाले हैं, सिंपली हम प्रॉफिट शेयर कर देंगे, दैट इज प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट भी लिख सकते हो अगर फिक्स है, ठीक है। हमारे पार्टनर्स थे एक्स एंड वाई, इसको आप क्लोज करोगे। एंड एक्स एंड वाई किस तरीके से प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, 2:1, 2/3 एंड दिस इज योर 1/3। यहां पर आपका अमाउंट 9000 आ जाएगा, ऑफ 9000 एंड ये भी आपका 9000। सो दिस इज योर 6000 एंड दिस इज योर 3000। इस तरीके से आपका बाहर 9000 अमाउंट आ जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट केस हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिस्कस कर लिया। फर्स्ट केस था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम उसे अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। और आपने देख भी लिया इस केस में हम प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। सेकेंड केस, व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड, लेकिन फर्म को हो रहा है लॉस। पार्टनरशिप डीड ने बोला है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करें, लेकिन हमारी फर्म लॉस में सफर कर रही है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। मेरे पास इस पे भी एक क्वेश्चन है, ये आपकी ही बुक से लिया गया क्वेश्चन है फ्रॉम द DK गोयल। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% per annum एंड लॉसेस फॉर द ईयर आर योर 6000 रुपीज, ठीक है। आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सो आप यहां पर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपका लॉस कितना है, 6000 रुपीज का आपका लॉस है। एंड आपको पता है जब भी लॉस होता है तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करी जाती है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप अलाउ नहीं करेंगे। इस अकाउंट को आप क्लोज कर दो। एंड आप यहां पर लिखने वाले हैं बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 6000 ये हो गया आपका 6000 एंड ये आपका 6000, 4000 एंड ये आपका 2000। ये आपका इस तरीके से क्लोज हो गया। थर्ड केस पर चलते हैं। थर्ड केस क्या है, व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड कह रही है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करें एंड आपकी फर्म में सफिशिएंट प्रॉफिट्स भी है, तो आप क्या करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इन फुल। चलिए देखते हैं ये क्या केस है। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट दी है आपको, एंड प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आपके कितने हैं, 9000। सो आप यहां पर लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, यहां पर आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, क्योंकि हमें क्या बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट किस तरीके से होगा हमें ये दिखाना है। यस, सो 9000 का आपका प्रॉफिट है। आप देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट होगा, एक्स है आपका, वाई है। आप देखिए कि आपकी एक्स और वाई की कैपिटल कितनी है। एक्स की कैपिटल है 50,000 एंड वाई की है 30,000, ठीक है। 50,000 है आपका और ये है आपकी 30,000। आप यहाँ पर 6% लगाओगे एंड यहाँ पर भी 6% लगाएंगे, ठीक है जी। ये आपका 3,000 रुपये है, ठीक है। ये आपका 1,800 रुपये है। इस तरीके से आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट 4,800 आता है। केस ये था कि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है। सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, आप देखो प्रॉफिट 9,000 रुपये है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,800 रुपये। तो क्या पार्टनरशिप फर्म अपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर सकती है? अरे बिल्कुल अलाउ कर सकती है। तो ये आपका थर्ड केस बन जाता है जब पार्टनरशिप डीड कह रही है
कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करें जब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है। वर्ड सफिशिएंट का मतलब ये है कि आपका प्रॉफिट ज़्यादा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। अरे भैया, जब प्रॉफिट ज़्यादा है तभी तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। अगर प्रॉफिट ही कम होता तो आप 4,800 रुपये कैसे प्रोवाइड कर देते? तो अगर आपका प्रॉफिट है और कैसा प्रॉफिट, सफिशिएंट प्रॉफिट, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरी अलाउ करोगे, यानी कि 4,800 पूरा अलाउ करा जाएगा। ठीक है, सो आप लिखने वाले हैं यहां पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई। आपका एक्स आपका है 3,000 रुपये और ये है आपका 1,800 रुपये, दैट इज 4,800। अच्छा, आप इसे यहां पर कैलकुलेशन फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। 50,000 का 6%, ठीक है, और ये आपका 30,000 का 6%। अब आप इस अकाउंट को क्लोज कीजिए। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमें कुछ मेंशन नहीं है कैपिटल अकाउंट बनाना है या करंट अकाउंट, तो हम कैपिटल अकाउंट मानते हुए चल रहे हैं। ठीक है जी, एक्स का आपका 2/3 है एंड वाई का आपका 1/3 है। सो आपका ये है 4,200 एंड ये आपका 4,200। ठीक है जी, है 2,800 एंड ये है आपका 1,400। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए 3 केसेस हम खत्म कर चुके हैं फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चौथा केस पढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एंड फर्म में हमारा इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड प्रोपोर्शनेटली टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट। चलिए इस केस को समझने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, ठीक है जी, एंड प्रॉफिट्स हैं आपके 3,000 रुपीज, तो सबसे पहली बात P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका बनेगा। ये आपकी होती है क्रेडिट साइड एंड ये आपका होता है डेबिट साइड, एंड आप यहाँ पर लिखने वाले हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपका प्रॉफिट है 3,000 रुपीज एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है। सो अभी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करी है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, यानी कि एक्स की कैपिटल थी 50,000 रुपये, इस पर 6%। अभी जस्ट हमने ये कैलकुलेट किया था, ये 3,000 रुपये आया था, और वाई की कैपिटल थी 30,000 रुपये, 6% पर एनम थी, ये आपका आया था 1,800 रुपये। इस तरीके से आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई थी 4,800 रुपये। अब आप देख क्या रहे हो, आप ये देख रहे हैं कि आपके पास प्रॉफिट है 3,000 रुपये और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,800 रुपये देनी है। ये सुनो, देखो ये क्या केस बन रहा है, जो अभी हमने केस डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है। पार्टनरशिप डीड कह रही है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करें, लेकिन आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। देखो मैं आपको इन शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स बता दूं, सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब है आपका कि आपका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, एंड आपका इनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब है कि आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है प्रॉफिट से। ये है आपका इनसफिशिएंट प्रॉफिट। अब आपको एक बात बताओ, प्रॉफिट हो रहा है फर्म में 3,000 रुपये और आपको खर्चा पे करना है 4,800 रुपये। देखो पार्टनरशिप फर्म के लिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा ही है, आपके लिए मतलब पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट है 3,000 रुपये और पार्टनरशिप फर्म को 4,800 रुपये पे करने, ऐसे कैसे हो जाएगा जब प्रॉफिट ही इतना नहीं है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चुका सके। तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ तो की जाएगी, एक्स को भी वाई को भी 3,000 अमाउंट के बराबर करी जाएगी। किसके बराबर? 3,000। देखो जब भी इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है तब हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हैं प्रोपोर्शनेटली इस अमाउंट तक, लेकिन किस रेशियो में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। तो रेशियो क्या बना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में आपका एक्स की इंटरेस्ट है 3,000 रुपये, वाई की इंटरेस्ट आपकी 1,800 रुपये है, आप 2 0 हटा दो,
और 6 से अगर आप इसे डिवाइड करेंगे 30 और 18 को, देन ये आपका आएगा 5:3। सो आप इसे 5:3 में डिवाइड करने वाले हैं, दैट इज 5/8 एंड 3/8। ठीक है जी, ओके। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा। सबसे पहला केस पढ़ा कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे, सीधे सीधे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर सेकंड केस हमने पढ़ा अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो रहा है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे एंड पार्टनर सिंपली लॉस को शेयर कर लेंगे। फिर आपने पढ़ा सफिशिएंट प्रॉफिट, मतलब पार्टनरशिप फर्म कह रही है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करें एंड हमारी पार्टनरशिप फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है इस साल, तो हम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे एंड जितना भी रिमेनिंग प्रॉफिट है वो से हम शेयर भी कर लेंगे। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरी अलाउ करी गई है और रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर भी हो गया है। फिर चौथा केस हमने पढ़ा जहां पर पार्टनरशिप फर्म को इस साल इनसफिशिएंट प्रॉफिट हुआ है। इनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू योर प्रॉफिट। जब आपका खर्चा ज्यादा है तो आप कैसे पे कर दोगे, है ना? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ तो करी जाएगी, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करी जाएगी। किस रेशियो में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में। अब लास्ट केस हम पढ़ते हैं। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एज अ चार्ज इट इज अलाउड इन फुल इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। क्या बोला इसने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एज अ चार्ज। देखो भाई आपको दो चीजें मैं बताऊं, एक होता है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एक होता है आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको अपना खर्चा, यहां पर खर्चे मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करनी ही करनी है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब यह है कि आपको यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करनी ही करनी है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब यह है कि आपको वो खर्चा अलाउ करना ही करना है, वेदर आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, एंड ये खर्चे आपके P&L अकाउंट में आते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब यह है अगर प्रॉफिट होगा तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करोगे, और ये ऐसे खर्चे आपके P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप अलाउ करोगे एज अ चार्ज, यानी कि प्रॉफिट हो या लॉस हो हम अलाउ करेंगे ही करेंगे। लिखा भी हुआ देखो यहां पर इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज प्रोवाइड करनी ही करनी है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब आप अलाउ करोगे ही करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, भले आपको प्रॉफिट हो या लॉस। एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब अगर आपको प्रॉफिट है तभी आप प्रोवाइड करेंगे। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% per annum even if the firm involves in loss and the profit for the year is 3000 rupees। ठीक है, हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको 3000 रुपए दिए हुए हैं, और इसने बोला है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करनी ही करनी है। देखो ये हमें पता कैसे चलेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करनी ही है, भले इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो चाहे सफिशिएंट प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, भले ही प्रॉफिट हो भले ही लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करनी ही करनी है इवन इफ द फर्म इन्वॉल्व्स इन द लॉस। ये वर्ड से आप समझ जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड द रेट ऑफ 6% per annum इवन इफ द फर्म इन्वॉल्व्स इन लॉस। लिखा है भले ही लॉस में आ जाए फर्म, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलाउ करनी ही करनी है, एक्स और वाई। ठीक है जी, ये वही अमाउंट है आपका, दैट इज 3000, और ये है आपका 1800 रुपये, क्योंकि 6% ही दिया हुआ है, 4800। सो आप इसे क्लोज करेंगे, 4800 ये आपको बचता है 1800 रुपये, और आप इसे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम मान के चल रहे हैं कि ये हमें कुछ मेंशन नहीं है, तो हम मान के चल रहे हैं फ्लक्चुएटिंग, ठीक है ना, एक्स और वाई। तो भाई हमने यहाँ पर 5 केसेस पढ़ लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। सबसे पहला केस, जब पार्टनरशिप डीड हमारी साइलेंट है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
तब आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करी जाएगी। दूसरा केस हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप डीड कह रही है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करें, तो आपके पास पहला केस बनता है, अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मजे से अलाउ करो, आराम से अलाउ करो। लेकिन अगर आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ तो करोगे यहां पर भी, लेकिन किस रेशियो में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में। और एक आपका होता है, यदि अगर आपको लॉस हो गया, पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करो, लेकिन इस साल लॉस हो गया तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करनी ही नहीं है, ठीक है। और लास्ट केस आपका ये बनता है कि पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करोगे ही करोगे इवन इफ द फर्म इन्वॉल्व्स इन लॉस, ठीक है। तो ये है चार्ज अगेंस्ट, यहां पर हमारा अकाउंट का नाम होने वाला है P&L अकाउंट। अभी तक यहां पर P&L अकाउंट है एंड अभी तक हम हर अकाउंट में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख रहे थे। देखिए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यस और नो? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन इस केस में जहां पर आपका चार्ज है वहां पर आपको P&L अप्रोप्रिएशन नहीं बनाना है, वहां आपको बनाना कौन सा अकाउंट है? P&L अकाउंट। समझ में आया या नहीं आया? सो सेकंड वीडियो में हम कुछ इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करने वाले हैं, बिकॉज अगर ये चीज़ रह जाती है तो आपके एग्जाम में गलतियां हो सकती हैं, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सो हम इसकी सेकंड वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाले हैं एंड इस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, ठीक है। होप सो दैट यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम इसका एक और वीडियो अपलोड करेंगे जहां पर हमने बहुत माइनर कॉन्सेप्ट्स ट्राई किया है कवर करने का रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो डू वॉच दैट वीडियो एंड अप टिल देन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो